अल्हम्दुलिल्लाह बेहद खुशी है कि हेब्बाल जो एक हल्का है, असम्बली हल्का है, जिसमें कसीर तादाद मुसलमानों की है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बड़े भाई जनाब मोहित अल्ताफ़ साहब जो ट्रिपल ग्रेजुएट हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, परमानेंट कैबिनेट रैंक भी होल्ड कर हैं, यहाँ पे एक कैंडिडेट बनकर आए हैं जेडीएस की तरफ से। तो हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है ऐसे एक एजुकेटेड आदमी को असम्बली में भेजें, ताकि हमारे ग्राउंड सतह पर जो हमारी आवाज़ है वो असम्बली तक पहुँचाएँ। क्योंकि अक्सर हम लोग देख कर रहे हैं कि यहाँ का जो MLA है आज तक मैं नहीं समझता किसी भी तरह से हमारी आवाज़ उठाकर असम्बली में, क्योंकि लेजिस्लेटर जो है हमारी आवाज़ बनकर असम्बली में गूंजना चाहिए। और हम लोग उम्मीद करते हैं, हम लोग साथ दे रहे हैं ऐसे एक नौजवान शख्स को लेकर इनको असम्बली में बिठाएं, ताकि मुसलमानों के लिए, मुखलिगा के लिए, हिंदू और मुस्लिम क्रिश्चियनों के लिए एक रहनुमा बनकर, तमाम लोगों को एक रहनुमा बनकर हेब्बाल की तरक्की के लिए आवाज़ उठाएँ इंशाअल्लाह। नौजवानों के लिए क्या पैगाम रहेगा? आप भी एक नौजवान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशकिस्मती है कि हमारे जो फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी ने बोला था कि दी फ्यूचर ऑफ द कंट्री लाइज इन द यूथ ऑफ द कंट्री। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से नौजवान एजुकेटेड जो हैं, जो एजुकेशन फोकस कर रहे हैं, तो तकरीबन इन्होंने कम से 5000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड किया है। तो इसी से हम लोगों को मालूम पड़ता है कि किस तरह के रुख ले रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एजुकेटेड आदमी एजुकेशन की तरफ ले जाएगा, तो उम्मीद है कि इस तरह से लोग आगे आएंगे, तो हमारी कौम में और हिंदू क्रिश्चियन सब लोगों में कौमी बेदारी आएगी और एजुकेशन की तरफ और आगे बढ़ेंगे और एक अच्छा उनका मुस्तकबिल बनेगा इंशाअल्लाह। सर, माइनॉरिटीज़ में वोटिंग को लापरवाही की जाती है, तो वोट की अहमियत क्या है सर? देखिए, वोट एक बहुत एक शहादत की तरह है। हमारी वोट की बहुत अहमियत है, क्योंकि चाहे गरीब हो अमीर हो, वोट एक ही है और वोट हमारा हक़ है। तो जिस तरीके से हम लोग को लीडर चाहिए, उस लीडर को आगे लाने के लिए हम लोग को इस हक़ अदा करना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ और गुजारिश करता हूँ हेब्बाल के तमाम लोगों से कि मोहित भाई के उनकी फेवर में वोट डालें और उनका सीरियल नंबर 5 है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जब से इलेक्शन शुरू हुआ है, लगातार जेडीएस पार्टी के जितने भी हमारे कारकुन हैं, हमारे लीडरान हैं, हमारे जो हेब्बाल असम्बली हलके के अंदर 8 वार्ड आते हैं और 8 वार्डों के अंदर भी हमारी भरपूर कोशिश रही है। और हमारी हम कैंपेन ऐसे इस हिसाब से कर रहे हैं कि हमारा जो पंचरत्न जो प्रोग्राम्स हैं, जनाब कुमार स्वामी साहब का जो ख्वाब है इस स्टेट के लिए, कर्नाटका के लिए, हम लोग घर घर पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो हल्का है पूरा एक कंजेस्टेड एरिया है। तो इस कंजेस्टेड एरिया के अंदर मकान बहुत हैं, 4-4, 5-5 फ्लोर हैं। तो हमारे लीडरान, हमारे जो जितने भी कारकुन हैं, मेहनत उनकी इतनी माशाल्लाह इतनी मेहनत है कि वो हर घर पे पहुंच के जो हमारा पंचरत्न प्रोग्राम है हम लोग उनके पास पहुंचा रहे हैं। और यहाँ की आवाम, यहाँ के जो वोटर हैं, पिछले 5 साल से यहाँ पे जो तरक्की नहीं हुई है, उनको एहसास हो चुका है कि यहाँ पे एक बदलाव लेके आना है। तो बदलाव के लिए इस बार जितने भी यहाँ के वोटर हैं जेडीएस का हाथ पकड़ रहे हैं, जेडीएस का साथ दे रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि 10 तारीख के दिन लोग जो हमारे वोटर हैं वो फैसला करेंगे कि सीरियल नंबर 5 पे बटन दबा के ये जो उनका हक़ है, जो वोटिंग का हक़ है, और बदलाव के लिए ये लोग काम करेंगे और बदलाव के लिए बटन दबा के वोट देंगे। और यहाँ का जो माहौल आप देख रहे हैं कि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की बी टीम और कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की बी टीम। ये लोग और वोटर दानिशमंद लोग हैं, उनको पता है कि ये दोनों के जो झगड़े हैं, कांग्रेस और बीजेपी के झगड़े, आज पुलिस स्टेशनों के अंदर, सड़क के ऊपर और मारपीट के ऊपर, लोगों के ऊपर मारपीट के ऊपर आ चुकी है। और लोग जान चुके हैं, क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो क्रिमिनल कैंडिडेट है, ये सबको पता है, क्योंकि मीडिया के अंदर दिखा चुके हैं। और कांग्रेस के जो यहाँ पे सिटिंग MLA हैं, यहाँ पे जितना लूट मचा के करप्शन के अंदर उनका 40% नहीं, उनका 60% के आसपास उनका कमीशन है। और यहाँ पे हेब्बाल के अंदर ज़ीरो डेवलपमेंट है। मैं लोगों से और आवाम से अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि अफवाहों पे मत जाइए। आज इत्तेहाद की ज़रूरत है, आज इत्तेफाक की ज़रूरत है, क्योंकि ये मौका फिर
हेब्बाड़ हलके के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि यही कांग्रेस का जो एमएलए सिटिंग एमएलए है इकबाल अहमद सरडगी साहब को, जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे, इकबाल अहमद सरडगी साहब जो ऑफिशियल कांग्रेस के एमएलसी कैंडिडेट थे, और यही एमएलए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, मुसलमान को हरा के एमएलसी बना है। और रहमान शरीफ जो जाफ़र शरीफ के जो पोते हैं, 2 बार यहाँ पे इस असेंबली हलके में उन्होंने इलेक्शन किया, उनको हराने में सबसे बड़ा हाथ भारती सुरेश का है, कांग्रेस का कैंडिडेट जो कांग्रेस के एमएलए हैं उनका हाथ है। आज भी आवाम अगर बेदारी और दिमाग के हिसाब से, दानिशमंदी के हिसाब से अगर फ़ैसला लें, 10 तारीख के दिन बदलाव लेके आ सकते हैं। और मेरा सीरियल नंबर 5 है, पंजतन का 5 है। आप लोग सब इत्तेहाद के साथ 10 तारीख को वोट दीजिए।